तो सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में प्रभु श्री राम की एंट्री की। जी हां, राम नाम को लेकर के कांग्रेस बीजेपी में पॉलिटिक्स चरम पर है। अब नया क्या कुछ हुआ है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। और अगर संसदीय परंपरा में थे तो 92 में जो घटना हुई, कार सेवक पर गोली चली, उस गोली की आपने उस समय की कोई घटना के बारे में आपने बोला, जिक्र किया? सुन लो, तारीख भी बता रहे हैं हम। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। जी हां, वोटिंग की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे राम नाम की सियासत गहराती जा रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हाल में हुए सर्वे बताते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुकाबला कड़ा है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। चुनावी मौसम में राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की डेट भी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता भी स्वीकार कर लिया है। जनता के बीच भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा शुरू हो गई है। इन 5 राज्यों में नवंबर में वोटिंग होगी और उस समय राम मंदिर में होने वाले समारोह की सरगर्मी भी अपने चरम पर होगी। चुनाव में भगवान राम की एंट्री कांटे की टक्कर में पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका सकता है। यही वजह है कि एमपी में भी माननीयों ने न सिर्फ नाम का जाप तेज कर दिया है, बल्कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर भी श्रेय की सियासत चरम पर है। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है, और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। बीजेपी हर एक चुनाव में राम मंदिर बनाने का श्रेय लेती दिख रही है, तो कांग्रेस बीजेपी को माइलेज लेता देख उस पर काउंटर कर रही है। ये तो ऐसी राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हुए। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? कमलनाथ पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ अब सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन से भी कई कदम आगे निकल गए हैं। शायद कमलनाथ की लाइन लेंथ देखकर बीजेपी को अपनी ही पिच पर क्लीन बोल्ड होने का खतरा सता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी नेता राम मंदिर को लेकर कमलनाथ सहित पूरी कांग्रेस को घेर रहे हैं। और दूसरे मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी पीछे के पाप सब भूलते जा रहे हो क्या? पीछे आपको अपनी गलतियां और कांग्रेस की गलतियां पता नहीं है क्या? राम जन्मभूमि आंदोलन में 92 में जब गोली चली थी तो कमलनाथ जी बच्चे थे, नाबालिग थे, या राजनीति में थे, या संसदीय परंपरा में थे? और अगर संसदीय परंपरा में थे तो 92 में जो घटना हुई, कार सेवक पर गोली चली, उस गोली की आपने उस समय की कोई घटना के बारे में आपने बोला, जिक्र किया? मुलायम सिंह की सरकार के समय गोली चली, कार सेवक हुए, उस समय तब न किया आपने? राम जन्मभूमि आंदोलन पर तमाम नेता और इनको जेलों में डाला गया, तब किए? भोपाल में जगह जगह बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पोस्टर लगाए हैं, जिसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, फिर इस बार बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश में जनता से जुड़े दर्जनों मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी वोटिंग से आने पहले एजेंडे में राम मंदिर की एंट्री हो गई है। तो वो सबके हैं राम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसे मुद्दा बना रही है। वो भारतीय जनता पार्टी यदि उसका श्रेय ले रही है
तो उनका पॉलिटिकल स्टैंड है। लेकिन राम किसी एक राजनीतिक दल या व्यक्ति के तो नहीं हो सकते, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी राम मंदिर बन रहा है वो ट्रस्ट बना रहा है, वो पार्टी नहीं बना रही। भले ही ट्रस्ट में आप ये कहें कि उनकी विचारधारा के लोग हैं, और वैसे भी जो चुनावी राजनीति है उसमें धर्म का उपयोग किया जाना तर्कसंगत भी नहीं है और उचित भी नहीं है। ना तो ये रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उचित है और ना आप जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है उसके अनुसार है ये। राम मंदिर बीजेपी का दशकों पुराना एजेंडा रहा है। ऐसे में बीजेपी की लाइन तो समझ में आती है, लेकिन 2018 से 2023 आते आते एमपी में कमलनाथ ने जो लाइन पकड़ी है वो हर एक पॉलिटिकल पंडितों को हैरान कर रही है। राम मंदिर के मुद्दे की एंट्री मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो गई है। भोपाल में कई जगहों पर इसे लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर फ्रंट पे आके खेलने की कोशिश कर रही है।